आज हम लोग इस फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक होता है देखेंगे कौन सा है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इसमें हम लोग देखेंगे। मीन्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है क्या, लाइट। पहला फैक्टर कौन सा है, लाइट। लाइट जो फैक्टर होता है हम लोग देखते हैं कि कोई प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या होता है, लाइट रिक्वायरमेंट होती है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर हम ये जानते हैं कि अगर किसी प्लांट में लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, अगर बढ़ेगी ना, अगर किसी प्लांट में लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर उसमें लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, तो उसकी फोटोसिंथेटिक रेट भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइट में क्या लिखोगे कि when the light intensity are increased, then the photosynthetic process is also increased, and when the light intensity are decreased, then the photosynthetic process is also decreased। तो ये फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है इसमें। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है वो होता है क्या, CO2 होता है। ठीक है, CO2 जो होता है ये भी क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या लेता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं CO2 लेता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर होगा तो वो O2 को लेता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं CO2 को लेकर के O2 क्या करता है, रिमूव करता है। तो अगर O2 को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो अगर इसका लिए हम बता सकते हैं कि CO2 भी क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 कितना अमाउंट में जो होता है प्रेजेंट होता है, ये भी किसको इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की अमाउंट अगर क्या होगी, हाई होगी, अगर CO2 अधिक मात्रा में जो होता है पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी ना। और अगर CO2 की अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें हम बता सकते हैं when the CO2 amount are increased, then the photosynthesis process is also increased, and when the CO2 amount are decreased in the atmosphere, then the photosynthetic process is also decreased। clear? and third factor affecting है क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेम्परेचर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर अगर क्या होगा, अगर जो होता है इंक्रीज करेगा तो, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब 40 डिग्री सेल्सियस तक ना, 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज करने तक फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इससे ज़्यादा जो होता है, अगर टेम्परेचर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो उस समय फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि जब किसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 40 इंक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जो होता है, टेम्परेचर उसको मिलेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप बताओगे when the temperature are increases up to the 40 degree Celsius, then the photosynthesis process is also increased, and when the upper degree Celsius such as the 41, 42, 43 degree Celsius, then the photosynthesis process is decreased। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी जो होता है प्रोसेस को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। इसके बाद फोर्थ जो होता है इन्फेक्ट करने वाला वो होता है क्या, वाटर की बात हम लोग करते हैं ना। हम लोग ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। अगर उसको वाटर रहता है तो हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कोई प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है प्लस H2O लेता है ना, CO2 और H2O लेता है। H2O यहाँ पर क्या करता है, कोई प्लांट लेता है, तभी उसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो उसमें H2O क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो H2O क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, तभी
कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि वाटर जो होता है इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ना, एक लेकिन एक लिमिट अमाउंट तक होता है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर जो होता है प्लांट को मिलेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज होने लगेगी। तो इस प्रकार हो सकता है कि वाटर जो होता है वो इसेंशियल एलिमेंट होता है जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करता है, कंप्लीट कराता है। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग होता है कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन जो होता है कोई प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें ऑक्सीजन को नहीं बल्कि क्या यूज करता है, CO2 को यूज करता है ना। तो CO2 का यूज करके वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की रेट होगी तो उसमें प्लांट क्या करेगा, CO2 को लेगा ना कि O2 को लेगा। तो अगर हम ये बता सकते हैं कि अगर O2 का अमाउंट क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। O2 जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए ना। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में O2 का अमाउंट अगर कम रहेगा, अगर O2 का अमाउंट कम होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा। और अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट अगर क्या होगा, बढ़ेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे when the in atmosphere oxygen amount are increases then the photosynthesis rate is decreases। ठीक। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन भी क्या होता है, वो फैक्टर अफेक्टिव होता है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ये 5 फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जो होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए, अगर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे लो टेम्परेचर रहता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर इससे जो होता है अप हो जाएगा टेम्परेचर तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाटर हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। तो एक लिमिट अमाउंट तक अगर वाटर प्लांट को मिलेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट उसकी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर उससे हाई अमाउंट में वाटर किसी प्लांट को मिलता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और लास्ट होता है कौन सा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का अमाउंट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इतने टाइप के फैक्टर होते हैं जो कि